जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर स्टैट्स के हवाले से है। फर्स्ट ईयर स्टैट्स चैप्टर नंबर 1 की आज हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। फर्स्ट ईयर स्टैट्स चैप्टर नंबर 1 का नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, आज हम सारी की सारी उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखना है ताकि आपके पास एक अच्छा सा कंसेप्ट आ जाए कि आप उस कंसेप्ट के बेस पर अपनी डेफिनेशंस को कर सकें। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 1 हमारे पास है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स आखिर होती क्या है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वेरी फ्रेशली वो स्टैट्स को पढ़ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने स्टैट्स को नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो उनको ये समझना जरूरी है कि स्टैट्स आखिर होती क्या है। ठीक है, तो उनको ये समझना जरूरी है कि स्टैट्स आखिर होती क्या है। स्टैट्स एक मैथमेटिकल साइंस है जो डाटा को एनालाइज करने, उसकी कलेक्शन और उसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेट है। स्टैट्स एक टेक्निक सिखाती है। क्या टेक्निक सिखाती है? स्टैट्स डाटा को समझने और उसको एनालाइज करने और उसकी कंक्लूजन निकालने की टेक्निक सिखाती है। ठीक है, ये थी स्टैट्स की डेफिनेशन। और अगर मैं आपको एक बुक प्रेफर करूं कि आप कौन सी किताब से ये डेफिनेशंस को याद कर सकें इन इजी वे, तो वो है अजीम नोट्स। वहां से आप एमसीक्यूज और डेफिनेशंस दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं डेफिनेशन नंबर 1 की तरफ जो कि है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि स्टैट्स होती क्या है। डेफिनेशन नंबर 2 जो है हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि 2 हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। डेफिनेशन नंबर 1 हमारे पास थी डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 2 ब्रांचेस है जी हमारे पास, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है और नंबर 2 हमारे पास इन्फ्रेंशियल है। ये ठीक है, आखिर ये डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल होता क्या है? आपको इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो है वो डाटा को समझने में मदद देती है। ठीक है, और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स है वो डाटा से कंक्लूजन निकालने में मदद देती है। ठीक है, इन इजी वे जो डिस्क्रिप्टिव है वो बताती है कि डाटा आखिर है क्या। ठीक है, और जो इन्फ्रेंशियल है वो बताती है कि डाटा से क्या कंक्लूजन आएगी, प्रिडिक्शन करती है वो। ठीक है, इन इजी वेज का ये डिफरेंस है। डेफिनेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का डिफरेंस। डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जी, ऐसा करैक्टर जो कि चेंज हो सकता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और ऐसा करैक्टर जो कि चेंज नहीं हो सकता उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जी ठीक है, अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो वेरिएबल में वो चीजें आ जाएंगी जो कि चेंज हो सकती हैं, जैसे एज ऑफ स्टूडेंट, वेट ऑफ स्टूडेंट। अगर एक स्टूडेंट का एज अभी 17 है, ठीक है, और उसका वेट 38 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसने वेट भी गेन करना है और उसकी एज भी इंक्रीज होगी टाइम टू टाइम। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोग कांस्टेंट की बात करें तो ऐसा कैरेक्टर जो कि चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल कुछ ऐसे होगी, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। A characteristics that can be changed, a characteristics that cannot be changed is called constant। ठीक है, ये था जी इन दोनों का डिफरेंस। डेफिनेशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इन दोनों का भी हमारे पास जो है डिफरेंस आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जी, अपने नाम से ही जाहिर हो रही है, क्वांटिटेटिव जिन जो हम लोग जमा कर सके, ठीक है, और क्वालिटेटिव जो किसी चीज की खासियत होती है। ठीक है, अब देखें आप लोग, क्वांटिटेटिव की बात करूं, अ वेरिएबल दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूं, अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। जी, क्वांटिटेटिव में वो चीजें आ सकती हैं जिनको हम लोग काउंट कर सके, जमा कर सके। क्वालिटेटिव में किसी चीज की खासियत आती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग किस किस चीज को काउंट कर सकते हैं। हम लोग क्लास में जो स्टूडेंट्स की तादाद है, ठीक है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो एक क्वालिटेटिव में आ जाएगी। और क्वालिटेटिव की बात करें तो वो स्टूडेंट्स की जो है खासियत आ जाएगी हेयर कलर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से जो खासियत है वो क्वालिटेटिव में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, ये था जी डिफरेंस। आगे चलते हैं हम लोग डेफिनेशन नंबर 5 की तरफ, जो हमारे पास है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। जी, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। जी, अब ये जो डिस्क्रीट है ना, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज को लिया जाता है, ठीक है। और जो कंटिन्यूस है उसमें कोई भी वैल्यू आ जाती है, ईच एंड एवरी वैल्यू कैन टेक, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो कि आती है डिस्क्रीट में, वो होती है इंटीजर्स या होल नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो है हम लोग वहां पे ले सकते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस वेरिएबल है उसमें जो है आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि उसमें जो है वैल्यू डेसिमल में भी और फ्रैक्शन में भी जो है वैल्यूज आ सकती है। मेजरमेंट्स के लिए जो है ज्यादा हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल को यूज करते हैं, ठीक है। ये था जी इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर आप इसको 2 नंबर के लिहाज से जो है याद करना चाहते हैं तो आप अजीम नोट से या आप किसी भी नोट से जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगी, ठीक है। हम लोग चलते हैं डेफिनेशन नंबर 6 की तरफ, जो हमारे पास है पॉपुलेशन, ठीक है। डिफाइन पॉपुलेशन। आगे से हमारे पास इसकी 2 टाइप्स भी होती हैं। टाइप नंबर वन फाइनाइट पॉपुलेशन, और टाइप नंबर 2 इनफाइनाइट पॉपुलेशन। जी, सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन क्या होती है। द टोटलिटी ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अगर एक कमरे में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वहां की तादाद हुई ना, वहां की पॉपुलेशन हुई, ठीक है। अब मैं इसकी टाइप्स की तरफ चलती हूँ, जो कि है फाइनाइट और इनफाइनाइट। जी, फाइनाइट वो होती है जो लिमिटेड नंबर कंटेन करती है, ठीक है। और इनफाइनाइट वो होती है जो अनलिमिटेड नंबर कंटेन करती है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से अगर हम समझे, फाइनाइट में कौन कौन सी पॉपुलेशन आ सकती है, इनफाइनाइट में कौन कौन सी पॉपुलेशन आ सकती है। फाइनाइट में मैंने आपको बताया लिमिटेड, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। और इस तरह से हम लोग जो है इसकी पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर्स है ना। अब इनफाइनाइट की अगर बात करें तो नंबर्स ऑफ स्टार्स इन अ स्काई, ठीक है। आसमान पर जितने तारे हम सबको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर ऑफ फिश इन द ओशन, ठीक है। ये तो था हमारे पास इनफाइनाइट और फाइनाइट का डिफरेंस था विद एग्जांपल्स, ठीक है। हम लोग चलते हैं डेफिनेशन नंबर 7 की तरफ। मैं आपको बता दूं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सबको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 7 जो है हमारे पास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। पैरामीटर और स्टैट्स का डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैट्स एंड पैरामीटर। डेफिनेशन नंबर 7 है ये हमारे पास, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। जी, एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, जो वैल्यू पॉपुलेशन से कैलकुलेट हो रही है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो है सैंपल से कैलकुलेट हो रही है उसको हम लोग स्टैट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इजी वे में समझे तो एक बड़े पैमाने की खासियत को हम लोग पैरामीटर बोलेंगे और एक छोटे से पैमाने की खासियत को हम लोग स्टैट्स बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये इस तरह डिफरेंस में आएगा तो आपने इसमें स्टैट्स की डेफिनेशन नहीं लिखनी, ठीक है। आपने उसको बताना है किसका डिफरेंस आखिर में पैरामीटर के साथ क्या डिफरेंस बनता है, ठीक है। ये थी हमारे पास डेफिनेशन पैरामीटर और स्टैट्स की डिफरेंस की, ठीक है। आगे हमारे पास डेफिनेशन आती है डाटा। जी, डेफिनेशन नंबर 8 है हमारे पास डिफाइन डाटा। आगे से हमारे पास इसकी टाइप्स भी आ जाएंगी, जो कि होती हैं नंबर 1 प्राइमरी और नंबर 2 सेकेंडरी। जी, डाटा को प्लूरल वर्ड में हम लोग डेटम बोलते हैं। जी, DATUM। जी, डेटम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप देखें स्टैट्स में अगर आप कोई डाटा बना रहे हैं तो आपने इतनी जो है स्टैट्स के सारे डाटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। एनी ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी कलेक्टेड इज कॉल्ड डाटा। आप किसी भी चीज को जमा कर रहे हैं, ठीक है, वो एक डाटा की शक्ल जो है इख्तियार करेगी, ठीक है। आगे हमारे पास 2 टाइप्स आ गए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जी, प्राइमरी जो होता है वो न्यू डाटा होता है, फ्रेश डाटा होता है, ठीक है।
और जो सेकेंडरी होता है वो ओल्ड डाटा होता है, पुराना। ठीक है, अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो जिस तरह आज का एक कोई इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, फ्रेश इंटरव्यूज या फ्रेश कोई सर्वे हुआ है, तो उसको हम लोग प्राइमरी में काउंट करेंगे। ठीक है, और जो सेकेंडरी है वो ओल्ड डाटा होगा, जिस तरह से आर्टिकल्स, बुक्स और मैगजीन्स वगैरह पहले लिख दी गई है। ठीक है, ऐसा डाटा जो गूगल में पहले से ही मौजूद है। ठीक है, जो चीजें आप सर्च वगैरह करते हैं तो वो डाटा पहले से ही पड़ा हुआ है ना वहां पर, तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी डाटा, ओल्ड डाटा, जो कि पहले से ही मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, हमारी लास्ट दो डेफिनेशन रह गई हैं, स्टैट्स का फंक्शन और स्टैट्स की लिमिटेशंस। ठीक है, ये है हमारे पास डेफिनेशन नंबर 9, फंक्शन ऑफ स्टैट्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स की जितनी भी डेफिनेशन होंगी स्टैट्स के नाम के उसके हवाले के साथ, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सब्जेक्ट की स्टैट्स को ज्यादातर वही पूछता है। ठीक है, मैंने आपसे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की, यहाँ पे मैंने आपसे सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो शेयर किए हैं जो कि पेपर्स में आती हैं। ठीक है, अगर आपको पेपर्स में फर्स्ट चैप्टर से जो भी डेफिनेशन आएंगी पेपर में, तो इन्हीं में से आएंगी। ठीक है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फंक्शन ऑफ स्टैट्स, ठीक है, और आगे हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स। शॉर्ट वर्ड मैंने लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में स्टैट, इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं फॉर्म में। जी, जो हमारे पास फंक्शन है वो फर्स्ट है हमारे पास है डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग। हमने स्टैट्स की डेफिनेशन पढ़ी ना, तो वो उसी को जो है फंक्शन में वो ले आएगा। जो कि नंबर 1 हमारे पास है डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस। जी, नंबर 1 डाटा कलेक्शन, नंबर 2 डाटा एनालिसिस, नंबर 3 डिसीजन मेकिंग। सबसे लास्ट में जो डिसीजन डिसाइड होगा, कलेक्शन एनालिसिस जो हमें समझ में आया होगा, जो हम उसका डिसीजन लेंगे, तो उसको हम डिसीजन मेकिंग बोलेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास है स्टैट्स की लिमिटेशंस। नंबर 1 हमारे पास है डाटा की क्वालिटी, सैम्पलिंग एरर्स। लिमिटेशन क्या क्या है इसकी? डाटा की क्वालिटी, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, सैम्पलिंग एरर्स, लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन। जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, ये हमारे पास थी फर्स्ट ईयर स्टैट्स चैप्टर नंबर 1 की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उसके आंसर्स भेज दूंगी। ठीक है, आप उसको प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बुक पूछे, मैंने आपको जी नोट्स बता दिए हैं, क्योंकि वो एमसीक्यूज के लिहाज से और डेफिनेशंस के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अच्छी किताब है। ठीक है, अब अपनी किताब से भी इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर से समझ आया होगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो जो है अपलोड की हुई है फर्स्ट ईयर स्टैट्स की पेयरिंग। ठीक है, 2025 और से ऑनवर्ड ईयर्स भी चलेगी। ठीक है, तो आप उसको भी जाकर जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि मार्क्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और जो हमारे पास पेयरिंग है उसका क्या हिसाब किताब है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।